हाय माय लवली एरीज, नमस्ते आप सभी को। ये आपके मार्च 2022 के प्रेडिक्शन वीडियो होगा। पहले चेक करेंगे मार्च मंथ का थीम कैसा होगा एरीज के लिए, मीन्स किस मूड में मोस्ट ऑफ द डेज आप रहोगे, कैसा वाइब्रेशन होगा, क्या पॉजिटिविटी मार्च मंथ आपको ऑफर करने वाले हैं। ओके, सो वी हैव लिसन। I'm seeing the spring season here. Okay, March month एरीज को न्यू ग्रोथ, कंफर्ट और मेंटल लेवल में रिलैक्सेशन ऑफर करने वाले हैं। देन वी हैव सी विच, सो यू गाइज आर लुकिंग फॉरवर्ड, आप लोग आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, लाइक प्रेजेंट में जी रहे हो, यू आर लिविंग इन प्रेजेंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट डू दिस। देन वी हैव ओ सनी डे कार्ड। आप कुछ न्यू ट्राई करने वाले हो इस मंथ में। ओके, लाइक समथिंग यू आर एक्साइटेड अबाउट, लाइक काफी दिनों से इसी घड़ी का इंतजार था आपको एंड द डे हैज फाइनली कम। बहुत ही सूदिंग एंड रिलैक्सिंग एनर्जी रहेगा मार्च मंथ में फॉर एरीज। अगर आप इस एनर्जी के साथ फ्लो करोगे देन डेफिनेटली मार्च मंथ विल बी अ मंथ ऑफ ग्रोथ फॉर एरीज। ओके, हर एक एस्पेक्ट में आप ग्रोथ एंड एक्सपेंशन एक्सपीरियंस करोगे। दिस इज द रीडिंग फॉर सन साइन एंड मून साइन ऑल्सो। अगर आपके सन मून साइन एरीज है तो ये वीडियो आप आराम से देख सकते हो। इन द मंथ ऑफ मार्च यू गाइज विल बी एक्सपीरियंसिंग द एनर्जी ऑफ एक्सपेंशन, फास्टनेस। एक्सपैंड आप लोग ज्यादा करोगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, नॉलेज हो सकते हैं, विजडम हो सकते हैं, सर्टेन कुछ एनर्जी या वाइब्रेशन एक्सपैंड होने वाले हैं। I see that you're going to influence yourself. You're going to motivate yourself. Self motivation is the best motivation. तो आप खुद को मोटिवेट करने वाले हो, खुद को encourage करने वाले हो। किसी सिचुएशन के ऊपर आप कुछ न्यू पर्सपेक्टिव एंड न्यू थॉट्स, बिलीव्स एंड अंडरस्टैंडिंग डेवलप करोगे। ओके, न्यू फीलिंग्स, न्यू क्रेविंग्स, न्यू डिजायर्स, जिसका शौक आपको पहले नहीं हुआ था कभी, but अचानक से this month, suddenly you will be feeling like doing this. That type of energy is also showing here. I'm also seeing you guys are nature lovers. आप में से कोई गार्डनिंग की तरफ इंटरेस्ट लेंगे मार्च मंथ में, like buying new plants, enjoying its new blossoms, spending time with your plants. ऐसे शौक आप लोग डेवलप करोगे। और कुछ लोग मैं देख रही हूँ लाइक सिंगिंग, डांसिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, पॉडकास्ट भी आप लोग बहुत पसंद करते हो, ट्रैवलिंग का भी बहुत शौक है, और नए किताबें पढ़ना आपको अच्छा लगता है। नियर बाय किसी वाटर प्लेस में आप लोग विजिट कर सकते हो मार्च मंथ में। सो सर्टेन ऐसे ट्रिप्स के प्लान बन सकते हैं मार्च मंथ में। ओके, किसी किसी के लिए मार्च मंथ लॉन्ग राइड एंड लॉन्ग ड्राइव का मंथ होगा। लाइक ऐसे क्रेविंग आपको हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि टेंशन आपके लाइफ में नहीं है, प्रॉब्लम आपके लाइफ में नहीं है, लेकिन उसको आप अपने ऊपर हावी नहीं होने दोगे। यू आर नॉट थिंकिंग ऑफ दिस प्रॉब्लम्स एनीमोर। डिस्पाइट द प्रॉब्लम्स आप केयर फ्री डेज स्पेंड करना पसंद करोगे, केयर फ्री मूड में रहोगे। ओके, एंड आई एम ऑल्सो सेइंग आप में से कोई किसी किसी के इंतजार में होंगे मार्च मंथ में, समवन जिसके साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत ही ज़्यादा डीप एंड स्ट्रॉन्ग है। लाइक काफ़ी दिनों बाद आप मिलोगे उनसे एंड आप दोनों एक दूसरे के अच्छे लिसनर हो। ओके, दे मे बी समवन फ्रॉम योर फैमिली, आपके बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं, आपके कजिन हो सकते हैं, ठीक है, ये आपके लवर भी हो सकते हैं। तो मैं पर्टिकुलरली किसी रिलेशनशिप के ऊपर नहीं कह रही हूँ, बट आई एम सेइंग दैट समवन जिसके साथ आपके बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड डीप है। मे बी आप उनके घर जा रहे हो या फिर वो आपके घर आ रहे हैं, या फिर आप लोग कहीं मिल रहे हो बहुत दिन बाद, समथिंग लाइक दैट। ओके, सो ये था मार्च मंथ के थीम। नाउ देखेंगे वो क्या है जो आपको जानना चाहिए मार्च मंथ में। व्हाट डू यू नीड टू नो इन द मंथ ऑफ मार्च। क्या आपके गाइस चाहते हैं आपको पता हो इस मार्च मंथ में, आपके अवेयरनेस किस में होना चाहिए इस मंथ में, ठीक है, इसके ऊपर अभी रीडिंग करेंगे। सो एरीज के लिए हमारे पास है फ्रेश एयर, ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज, then we have giving and receiving. The first thing I want to tell you कि आपको ये याद रखना है कि मार्च मंथ में एक्सटर्नली आप जो भी सिचुएशन एक्सपीरियंस करोगे, चाहे वो आप किसी के थ्रू भी करो ना,
वो आप इसीलिए एक्सपीरियंस करोगे। उसका सोल पर्पस ये है कि यूनिवर्स चाहते हैं कि आप एंगर के एनर्जी को लेट गो करो। सो मच मंथ में यूनिवर्स विल क्रिएट सिचुएशंस जहां आप फील करोगे कि दिस इज द टाइम कि आपको एंगर वाली जो फीलिंग है उसको लेट गो करना है, because it's harming you, my dear. No matter how hard it is to forgive and forget, खुद को फ्री करो इस कार्मिक बैगेज से। यही आपको आपके स्पिरिट गाइड कह रहे हैं। मच मंथ आपको लेट को करना सिखाएंगे। ऐसे से कि ये जो एंगर एंड आक्रोश वाले जो नाराजगी वाले जो फीलिंग है, जो एनर्जी है, जो फील कर रहे हो, उसका असर आपके हेल्थ के ऊपर भी आ रहे हैं, आपके हेल्थ को कमज़ोर कर रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई यू नीड टू लेट गो ऑफ इट। और उसके वजह से आप अच्छे फील भी नहीं कर रहे थे इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। सो आप अपने अंदर बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशनल फीलिंग्स को रखे हो, एंड यू नीड टू लेट गो ऑफ दिस बाय फॉरगिविंग एंड फॉरगेटिंग। यू नीड टू क्रिएट अ स्पेस विद इन यू। ये जो सारे जंक फाइल्स है एंड लो वाइब्रेशनल फीलिंग्स है, इसको लेट गो करना है, सो दैट आप फिजिकली, इमोशनली एंड मेंटली बैलेंस्ड स्टेट में जा सको। ओके, एक्चुअली आई कैन सी वो सारे बैड एक्सपीरियंस आपको आपके बेस्ट वर्जन बनने के लिए इंस्पायर कर रहे हैं मार्च मंथ में। आप खुद भी फील करोगे ये एनर्जी के दिस वाज एक्चुअली अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, दैट्स व्हाई वी हैव दिस कार्ड। न्यू doors are opening for you Aries in the month of March. तो याद रखना, March month का मंत्रा है learn your lessons and move on, let go of your anger. Okay, then we have fairy and the magic bubble. See, universe आपको कह रहे हैं कि there is so much within you जो आप अभी तक एक्सप्लोर नहीं कर पाए हो खुद के बारे में, and to know this, you need to take a break from anything that is toxic and negative. Then we have Starlight. This card says you have been upset in the past by the actions of others, but now is the time for you to say enough and live your life. से नॉन अटैचमेंट के ऊपर एंड लेट गो के ऊपर फोकस करना है मार्च मंथ में। सेम ही मैसेज आ रहे हैं, एंड ये सब कुछ आपको दिमाग में इसलिए रखना है बिकॉज मे बी very soon you will be facing something in the month of March. अगर तब इसके ऊपर आपके अवेयरनेस रहेंगे, तब आप इजीली वो सिचुएशन हैंडल कर पाओगे। दैट्स व्हाई यूनिवर्स इज गिविंग यू दिस मैसेजेस। देन वी हैव अ मूनलाइट डांस. This card says embrace your sense of adventure as you look at the promise that you have made to yourself. अगर आपको किसी ने झूठा प्रॉमिस किया है and that's what hurt you the most, और उसकी वजह से आप ये एंगर की एनर्जी एंड नाराजगी की एनर्जी या आक्रोश की एनर्जी फील कर रहे हो इतने दिन से कि उसको आप फॉरगिव नहीं कर पाए हो, तो आप खुद को भी तो कई बार बहुत कुछ प्रॉमिस करके वो प्रॉमिस नहीं रखते हो, राइट? समटाइम्स यू डू दैट टू योरसेल्फ एज वेल। सो आपके स्पिरिट गाइड आपको यही कह रहे हैं कि जिस दिन आप खुद से किए हुए प्रॉमिस फुलफिल करोगे, हर एक प्रॉमिस, खुद को भी उतना इम्पोर्टेंस दोगे जितना दूसरों को देते हो, उस दिन से ना एवरीथिंग इन लाइफ विल सीम लाइक एन एडवेंचर, एंड तब आप सबको इजीली फॉरगिव कर पाओगे और लेट गो भी कर पाओगे। एंड उस दिन से योर सोल विल बी फ्री फ्रॉम एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि ये एक्सपेक्टेशन की एनर्जी ना बहुत ही हेवी एनर्जी होते हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेशन पुट आस इन एन इम्प्रिजन्ड सिचुएशन, बांध के रखते हैं हमें दुख से एंड डर से। सो ट्रस्ट योर लाइफ जर्नी, आप हमेशा अपने जर्नी में गाइडेड हो। नो मैटर हाउ बैड द सिचुएशन लुक्स राइट नाउ, you can always create something new for yourself. Okay, whenever you need guidance, याद रखना कि आपके गार्जियन एंजल, आपके स्पिरिट गाइड हमेशा आपको असिस्ट करने के लिए आपके साथ है। You need to ask for help, okay, from your spirit guide and guardian angel, क्योंकि वो इंटरफेयर नहीं करते हैं हमारे लाइफ में जब तक ना हम उनसे हेल्प मांगते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट you ask for help. That's it. They will be right there to assist you.
So let go of anything that makes you feel heavy and embrace love. Okay, so आपके स्पिरिट गाइड चाहते हैं कि इस बातों के ऊपर आपके अवेयरनेस बने रहे मच मंथ में, मे बी बिकॉज जो भी सिचुएशन आप मच मंथ में फेस करोगे, दिस मैसेज विल हेल्प यू टू गेट थ्रू दैट सिचुएशन. ओके, नाउ लेट्स सी करियर में एंड ओवरऑल फिजिकल रियलिटी में क्या आप एक्सपीरियंस करोगे, क्या मैनिफेस्ट हो रहे हैं. सो फॉर दिस वी हैव 10 ऑफ वाटर, स्ट्रेंथ. अगर आपको मेडिकल कुछ इश्यूज है उसमें नोटिसेबल हीलिंग आप एक्सपीरियंस करोगे. देन वी हैव किंग ऑफ स्पोर्ट्स. यस, अगर आप मेडिकल कुछ टेस्ट करवा रहे हो फॉर द सेकेंड टाइम, ठीक है, मतलब आपको कुछ हेल्थ प्रॉब्लम थे लेकिन सेकेंड टाइम उस चीज़ के ऊपर फिर से आप टेस्ट करवा रहे हो तो स्लाइट इम्प्रूवमेंट आप नोटिस करोगे. देन वी हैव 8 ऑफ वाटर, द टावर, और बॉटम कार्ड है डेविल. आप लोग न्यू चेंजेस की तरफ बढ़ रहे हो. जो भी चीज़ या इंसान आपके फिजिकल एंड इमोशनल हीलिंग के लिए हेल्पफुल नहीं है, वो सब कुछ आपके लाइफ से इस मंथ जा रहे हैं. सो इनिशियली अटैचमेंट के वजह से यू मे फील सैड, but once you start living without these things you will experience new positive changes. कोई कोई एरीज इस मंथ में अनसक्सेसफुल आउटकम फेस कर सकते हैं. लाइक किसी चीज़ के ऊपर अगर आपने इनिशिएटिव लिया है एंड आपने सोचा कि ये इस वे में काम करेगा लेकिन इट्स नॉट हैपनिंग दैट वे. ओके, सो you need to come up with better plans. And I also see that some people may say goodbye to you, like emotionally. Okay, इमोशनल अटैचमेंट या इमोशनल बॉन्डिंग किसी के साथ कम हो सकते हैं इस मंथ में. इट्स जस्ट बिकॉज it's because they're battling with depression and they need space also. जो भी इंसान, जो भी सिचुएशन आपके ग्रोथ के लिए सही नहीं है वो आपके लाइफ से जा रहे हैं. एज आई सेड, इस मंथ में ऐसे सिचुएशंस आएंगे जो आपको सिखाएंगे हाउ टू लेट गो ऑफ योर रिजेंटमेंट, हाउ टू लेट गो ऑफ योर एंगर. ओके, बट डेफिनेटली आपके लाइफ में न्यू पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं और उसके लिए भी आपको यूनिवर्स प्रिपेयर कर रहे हैं. ओके, कोई कोई आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं, ना बोल सकते हैं डायरेक्टली, किसी किसी के साथ कांटेक्ट बंद हो सकते हैं. एंड आई एम सेंसिंग जेलसी एंड नेगेटिविटी एंड डिप्रेशन हियर फ्रॉम द अदर साइड. तो उनके साइड से शायद ये एनर्जी है जिसके वजह से एक ब्लॉकेज क्रिएट हो रहे हैं आपके साथ किसी के. एंड आई एम सेइंग दैट यू विल आल्सो वांट स्पेस इन द मंथ ऑफ मार्च. आपको भी स्पेस चाहिए मार्च मंथ में. देन वी हैव द कार्ड आई. इट सेज फिजिकल एबिलिटीज एंड ट्रस्ट योर इंट्यूशन. आपके इंट्यूशन आपको बहुत सारी चीज़ों के ऊपर रेड फ्लैग इस मंथ में देंगे. सो अपने इंट्यूशन को मार्च मंथ में बिल्कुल इग्नोर मत करना, ये बात आपको याद रखना है. वी हैव डेस्क. इट सेज पे अटेंशन टू योर वर्क. और है माउंटेन रोड. यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस. अगर आप जॉब करते हो तो पॉलिटिक्स के शिकार बन सकते हो, पार्शियलिटी आपके साथ हो सकते हैं, आपके प्लान्स, आपके आइडियाज रिजेक्टेड हो सकते हैं. ओके, लाइक अगर आप कोई काम फॉर द फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो चांसेस है कि वो अनसक्सेसफुल रहेगा. लेकिन अगर आप पेशेंस रख के डिटर्मिनेशन के साथ वो चीज़ दोबारा ट्राई करते हो विथ बेटर प्लानिंग तो आपको उसमें सक्सेस मिलेगा. ओके, एंड ऑल्सो आई एम सेइंग दैट people will try to distract you this month because they're jealous of you, या फिर वो
अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है एंड दे डोंट इवन नो व्हाई दे आर डूइंग दिस टू यू। ओके, आपको ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना है वहाँ पे, क्योंकि रिएक्शन देने में जो एनर्जी वेस्ट होगा वहाँ पे, उस एनर्जी को सेव करना है और उसको काम के ऊपर देना है। ओके, बिकॉज you are very close to achieving something new. Okay, then we have money path card. It says a path with money waiting for you to find it. Then we have target. See, ऐसा है कि ऐसे मच मंथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट मंथ होगा एरीज के अपग्रेडेशन के लिए। इट सोली डिपेंड्स ऑन द फैक्ट कि कितना स्मार्ट वर्क आप कर रहे हो, किन चीज़ों में आप ज़्यादा एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो। बहुत सारे लोग आपको मैनिपुलेट डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, आपको नेगेटिव वे में क्रिटिसाइज करेंगे, लेकिन अगर आप उनको रिप्लाई देने में एनर्जी वेस्ट करते हो तो आपके काम के क्वालिटी कंप्रोमाइज होंगे। देन वी हैव सनराइज, अ फ्रेश स्टार्ट कार्ड। आई कैन सी कि बहुत सारे एरीज करंट जॉब चेंज कर रहे हैं मार्च मंथ में। आप में से बहुत सारे लोग नोटिस पीरियड में हो सकते हो, एंड आई एम ऑल्सो सेइंग कि आप में से बहुत सारे न्यू इंटरव्यू के लिए जाओगे, उसमें फर्स्ट अटेम्प्ट में आप अनसक्सेसफुल हो सकते हो, बट अगर आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होके बेटर प्लानिंग के साथ, बेटर प्रिपरेशन के साथ फिर से ट्राई करोगे तो यू विल बी सिलेक्टेड। देन वी हैव मेन मेल। लव रीडिंग के ऊपर एरीज के लिए अलग से मैं वीडियो दूंगी, बिकॉज बहुत लोग कमेंट करते हैं कि क्यों लव रीडिंग के ऊपर इतना वीडियो आ रहे हैं। सो जिनको लव रीडिंग के ऊपर बस देखना है टैरो रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ मार्च, उनके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, ठीक है, तो वो आप चेक कर लेना। ऑक्यूपेशन एंड ऑफिशियल पर्सन, जो भी एरीज जॉब करते हैं या स्टार्टअप बिजनेस शुरू कर रहे हैं या गवर्नमेंट सर्विस के लिए प्रिपरेशन ले रहे हैं, स्पेशली अगर आप डिफेंस में हो या हेल्थ सेक्टर में हो, तो ये मंथ आपके करियर के लिए बहुत ही हार्ड वर्किंग मंथ होगा। यू विल बी रिक्वायर्ड टू पुट लॉट ऑफ एफर्ट एंड एनर्जी टू अचीव न्यू टारगेट्स। आपको पेशेंस बना के रखना है। एंड देयर इज अ पर्सन जिनके आर्ट साइन है, मोस्ट प्रोबेबली वो कैप्रिकन है, बिकॉज वी हैड द डेविल कार्ड, तो आर्ट साइन है उनके। तो ये इंसान बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है, फ्रस्ट्रेटेड है, एंड दे कैन से थिंग्स टू यू जिससे आपको बुरा लग सकते हैं, बट उसको इतना सीरियसली मत लेना और नेगेटिव वे में रिएक्ट मत करना। अगर हो सके तो इनसे थोड़ा डिस्टेंस आपको मेंटेन करने की ज़रूरत है, इमोशनल डिस्टेंस, ठीक है। जो भी वो कह रहे हैं इट शुड नॉट हैम्पर यू इमोशनली, तो अंदर से वो प्रिपरेशन आपको लेना है। करियर और हेल्थ में ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट आ रहे हैं। एट द सेम टाइम एरीज को डिटॉक्सिफिकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना है, फोकस करना है मार्च मंथ में। लेट गो ऑफ योर एंगर बिकॉज दिस एंगर इज मेकिंग यू सिक। ओके, सो ये था एरीज के मार्च मंथ की एनर्जी। अगर ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट होते हैं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहना, मुस्कुराते रहना। आई लव यू गाइस, बाय।